हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिशन जॉब। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस कोचिंग सेंटर के ऑफलाइन क्लास में बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है उसके सेट नंबर 11 को देखेंगे। ये सेट आपके आगामी बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एवं अन्य सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होगी। तो ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जिसमें फर्स्ट कथन है राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। दूसरा कथन है सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। तीसरा है आरण्यक में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें 2 और 3 सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, केवल 2 तथा 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में महामात्याप सर्प किस विभाग से संबंधित था। तो जो महामात्य सर्प विभाग है फ्रेंड्स, वो गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो फ्रेंड, भारत में जो कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो विम कटफिशस को माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कौन थी। तो फ्रेंड, जो चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी थी वो उज्जैनी थी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हड़ हर्ष का आश्रित कवि था, निम्नलिखित में से हर्ष का संबंध है। तो फ्रेंड्स, लोहार वंश से संबंधित था हर्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में इक्ता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार किस सुल्तान द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इक्ता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में मोहम्मद गोरी को प्रथम हार का सामना कब करना पड़ा था। तो फ्रेंड, भारत में जो मोहम्मद गोरी को प्रथम हार का सामना करना पड़ा था वो 1778 ईस्वी में करना पड़ा था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खामनौर का युद्ध कब हुआ था। तो जो खामनौर का युद्ध है फ्रेंड्स वो 1576 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। तो फ्रेंड, भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है कि अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में प्रस्तावित किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गडकरी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। तो फ्रेंड, जो गडकरी विद्रोह है उसके नेतृत्वकर्ता दाजी कृष्ण पंडित थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद है, वर्धा शिक्षा योजना 1937 का प्रारूपकर्ता थे। तो जो वर्धा शिक्षा योजना है फ्रेंड्स उसके प्रारूपकर्ता जाकिर हुसैन थे। इसके बाद ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ज एवं कछार की रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया, किसके द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो 1857 द ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक है फ्रेंड्स उसके लेखक अशोक मेहता हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड में अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो जो समिति थी उसके अध्यक्ष गोविंद बल्लभ पंत को बनाया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को चुनें। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन ए है स्वदेश मित्रम दादा भाई नौरोजी, ये गलत है, बाकी सभी सही है। ट्रिब्यून जो है कि दयाल सिंह मिचिटिया, हिंदू जो है कि जीएस अय्यर एवं वीर राघवचारी, तथा ऑप्शन डी है समाचार दर्पण विलियम कैरी। इसके बाद नेक्स्ट है, कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है।
तो जो कुडप्पा संरचना है फ्रेंड्स, उसका सर्वाधिक विस्तार आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद नेक्स्ट है मोलेसिस बेसिन अवस्थित है। तो फ्रेंड्स जो मोलेसिस बेसिन है वो मिजोरम में अवस्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खरदुगला दर्रा अवस्थित है। तो जो खरदुगला दर्रा है फ्रेंड्स वो लद्दाख में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। झील का नाम है और वो राज्य, जिस राज्य में वो झील स्थित है। तो फ्रेंड्स इसमें ए है नारायण सरोवर जो कि गुजरात में है, सही है। इसके बाद है पाला जो कि मिजोरम में है, ये भी सही है। इसके बाद ऑप्शन सी है काकरिया असम, एक गलत है। कमेंट करके बताइए काकरिया किस ज़िले में स्थित है। उमियम जो है कि मेघालय में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है। तो जो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार है फ्रेंड्स वो वर्षा व तापमान है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है। तो पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहे जाने वाला वृक्ष फ्रेंड्स यूकेलिप्टस है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो फ्रेंड्स जो भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है वो लघु सिंचाई योजना से की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्न में से कौन सा है। तो फ्रेंड्स जो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बसंदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो जो बसंदा राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स वो गुजरात राज्य में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लाखर जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं। तो जो लाखर जनजाति है फ्रेंड्स वो आपके मिजोरम में निवास करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गणगौर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो जो गणगौर लोक नृत्य है फ्रेंड्स उसका संबंध राजस्थान राज्य से है। इसके बाद नेक्स्ट है सुरमा घाटी तेल क्षेत्र अवस्थित है। तो फ्रेंड्स जो सुरमा घाटी तेल क्षेत्र है वो असम में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है चुकट परियोजना किस नदी पर है। तो जो चुकट परियोजना है फ्रेंड्स वो सुरू नदी पर है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए है संवहन तरंग जो कि होम्स गोलवेता ये सिद्धांत दिए थे होम्स के द्वारा। इसके बाद है ऑप्शन बी महाद्वीपीय फिसलन जो है कि डेली के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी है महाद्वीपीय विस्थापन जो जेली, ये गलत है। इसके बाद तापीय संकुचन जो है कि जेफरीज के द्वारा दिया गया था, ये ऑप्शन भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोजाम्बिक जलधारा किस महासागर की है। तो फ्रेंड्स जो मोजाम्बिक जलधारा है वो हिंद महासागर की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण भारत के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम में व्यवस्था की गई है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1853। इसके बाद ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया। तो जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है फ्रेंड्स वो जापान के संविधान से लिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का हंसी आरोही क्रम है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अपने किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्ति को नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम
कमर्शियल टैक्स ऑफिसर बाद 1963। इसका नेक्स्ट है परमादेश रीट किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकती है। तो जो परमादेश रीट है फ्रेंड्स, वो निजी व्यक्ति, राज्यपाल तथा राष्ट्रपति तीनों सही है, इनके विरुद्ध नहीं जारी हो सकती है, बाकी सभी के विरुद्ध जारी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख कहाँ है। तो जो भारत का संविधान है फ्रेंड्स, उसमें जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या है फ्रेंड्स, वो 20:20 की होती है, 20:20। इसके बाद नेक्स्ट है नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को सांसद के समक्ष रखता है। तो फ्रेंड जो नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट है वो सांसद के समक्ष राष्ट्रपति रखता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सांसद को स्थगित करने का अधिकार है। तो फ्रेंड सांसद को स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी के पास होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 287 राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्युत की बिक्री तथा उपभोग पर कर लगाने की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजस्थानी। इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन पहली बार कितनी अवधि का होता है। तो फ्रेंड्स जो राष्ट्रपति शासन है वो पहली बार 2 माह के लिए लगता है। इसके बाद नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को ग्राम पंचायत में 30% स्थान जो है कि आरक्षित किया गया है। तो जो इसका राइट आंसर होगा 73वें संविधान संशोधन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा मनोनीत होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6 सदस्य। इसका नेक्स्ट है जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो व्यक्ति का भार में क्या परिवर्तन होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होती है। यह नियम किसका है। तो फ्रेंड्स यह जो नियम है वो हुक का नियम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल पदार्थों के अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। जो तरल पदार्थ होते हैं उनके अपेक्षित घनत्व फ्रेंड्स हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड ध्वनि का जो ताप पर प्रभाव है इसमें ध्वनि की चाल जो है कि बढ़ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रग्रहण घटित होता है। तो फ्रेंड्स जो चंद्रग्रहण है वो पूर्णिमा के दिन घटित होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा समान विभव पर होते हैं तो उनमें विद्युत धारा नहीं बहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स जो मोटर कार में रेडिएटर होता है वो केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो फ्रेंड्स जो रेफ्रिजरेटर है वो ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई मसान पर आवेश होती है। तो फ्रेंड्स जो पाई मसान है उस पर आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को क्या कहा जाता है।
तो फ्रेंड्स जो नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग है उसको न्यूक्लियन कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो सक्रिय तत्वों के कण के उत्सर्जन से संभारिक बनते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बीटा, ऑप्शन बी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरक एवं अवकरक दोनों तरह का व्यवहार करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी HNO2, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षार में मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित करता है। तो फ्रेंड्स जो क्षार में मिथाइल ऑरेंज है वो पीला रंग में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइटर किस धातु का अयस्क है। तो फ्रेंड्स जो नाइटर है वो पोटेशियम धातु का अयस्क है। इसके बाद नेक्स्ट है हीरा की संरचना होती है। तो फ्रेंड्स जो हीरा की संरचना है वो चतुष्फलकीय होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सल्फर प्राप्ति की विधि है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा वो होगा फ्रांस विधि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो जो जीवन शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो बर्जिलियस हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य विकल्प कौन सा है। इधर कार्बनिक यौगिक है, इधर क्रियात्मक समूह दिया गया है। तो फ्रेंड्स जो ईथर होता है उसका क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड होता है। कीटोन का C डबल बॉन्ड O होता है। एमाइड का जो है कि गलत है, बाकी बिनाइल का जो है CH2 डबल बॉन्ड CH होता है, ये भी सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी एमाइड। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एंटीसेप्टिक नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी एस्पिरिन। एक एंटीसेप्टिक नहीं है, बाकी सब एंटीसेप्टिक है। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। तो फ्रेंड्स इसमें पहला है जीव, इसका वैज्ञानिक नाम इधर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी बिलिस फैलिस फैमिलिस, जो है कि असत्य है, बाकी सबका सही है। गाय को बोस इंडिकस कहा जाता है, मक्खी को मस्का डोमेस्टिका कहा जाता है, मेढक को राना टिग्रीना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्मतम कोशिका माइकोप्लाज्मा की है यह है। तो फ्रेंड्स यह जो कि जीवाणु है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मुनेरा जगत का भाग नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। तो फ्रेंड्स जो ग्रीन हाउस गैस है उसकी संकल्पना जोसेफ फ्लोरियर ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा काकरोच। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कंकाल पेशी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो फ्रेंड्स लौह की कमी के कारण रक्त अल्पता नामक रोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। तो फ्रेंड्स हमारे शरीर में कुल 639 मांसपेशियां होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है युगतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया था। तो जो युगतम की उत्तरजीविता है फ्रेंड्स उसका प्रतिपादन डार्विन ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डॉगफिश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के मोहम्मद जुलूस, ये सही है। ऑप्शन बी है अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के सैफ अहमद, ये भी सही है। ऑप्शन डी है महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण, ये भी सही है।
ऑप्शन सी गलत है। अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सौरव गांगुली नहीं होंगे, राहुल द्रविड़ हैं। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही के दिनों में पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया। यह कौन सा संस्करण है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 17वीं संस्करण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोल उत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो फ्रेंड्स जो डोल उत्सव है 2022 का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया। इसके बाद ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही के दिनों में यूएनडीपी की सद्भावना दूत कौन बनी है? तो जो यूएनडीपी है फ्रेंड्स उसके सद्भावना दूत पद्मा लक्ष्मी बनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48वां G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। तो जो 48वां G7 शिखर सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता जर्मनी के द्वारा की गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड कौन सी कंपनी द्वारा जारी किया गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली तैरती हुई मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम क्या है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा INS अन्वेष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में कौन सा देश अपने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का परीक्षण किया? तो फ्रेंड जो नूर 2 का परीक्षण है वो ईरान के द्वारा किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में घटियाना द्विवर्ण नामक केकड़े की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साहित्यिक शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा प्रोफेसर अनूप कुमार झा को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मूला 1 में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता कौन है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सुर्जियो पेरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो जो गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे पुस्तक है उसके लेखक धीरेन्द्र झा हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो बाल श्रम निषेध दिवस है वो 12 जून को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में सुश्री निकहत जरीन को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इसका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है कि बॉक्सिंग से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ। इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स जो भारत को स्थान प्राप्त हुआ था वो हुआ 135वां। इसके बाद नेक्स्ट है, मेयर कप का संबंध किस खेल से है? तो मेयर कप जो है उसका संबंध मुक्केबाजी से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को उसकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो जो पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कार्ल मार्क्स थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता उन्मूलन के लिए विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1982। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्व व्यय के बराबर होगा। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।